नमस्कार जोहार बच्चों। इस वीडियो में हम आपको हिंदी का जो एग्जाम होगा 19 तारीख को उसका जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं। इसके पहले ऑब्जेक्टिव में आपको 2 सेट डाले गए हैं वीडियो और आगे भी और आते रहेंगे, लेकिन इसका अगर आपने नहीं देखा हुआ है पिछले 2 वीडियोस उनको देख लीजिएगा इस वीडियो के पहले। तो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए क्या क्या है सब्जेक्टिव में भी आपको वेरी शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। देखिए आपको 31 नंबर का क्वेश्चन है और कैसे लिखना है आंसर वो भी आपको बहुत ही मज़ेदार मिलने वाला है। कैसे लिखना है आंसर को वो भी सब मिलेगा। और एक चीज़ और कि ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड हैं, काफ़ी अच्छे हैं, हो सकता है कि ये हूबहू मिलने के चांस रखते हैं। देखिए कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है, तो इसके आंसर में लिखना है कैप्टन अपने इन गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। तो इतना आपको आंसर लिखना है। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो आपका इसमें देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर वाला और फिर लॉन्ग आंसर का भी वीडियो, चूंकि एक बार में वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए बच्चों छोटा छोटा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको भी पढ़ने में असुविधा ना हो, आप भी कम समय में जल्दी से आप तैयारी कर पाए, आपको भी ऊब ना लगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि पठित पाठ के आधार पर जो बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताओं को लिखिए। देखिए आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे, उनके गानों में सच्ची टेर होती थी, उनका स्वर इतना मोहक ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थीं। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था, वह मनमोहक प्रभाव से सारे वातावरण पर छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती। डिगाने का मतलब हिला देना या फिर परेशान कर देना, राइट। तो ये हो गया आपका 32 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से जो फादर बुल्के हैं उन्होंने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। देखिए इसका आंसर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। फादर बुल्के अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए अपने धर्म गुरु के पास गए और उनके सामने सन्यास लेने के साथ भारत जाने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया कि उनके मन में भारत जाने की इच्छा क्यों उठी, पर हमारे विचार से फादर बुल्के के मन में भारत और हिंदी के बारे में अगाध प्रेम रहा होगा। वे भारत में रहकर भारत की संस्कृति और साहित्य का अध्ययन करना चाहते होंगे। यह बात उनके बाद के व्यवहार और लेखन से सिद्ध भी होकर रही है, राइट। तो इसका ये आपका सटीक आंसर होगा बच्चों। तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है या कहा गया है, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की है। बिल्कुल कम समय में बच्चों आपकी तैयारी होगी। उद्धव, राइट। उद्धव के प्रेम की तुलना 2 चीजों से की गई है, राइट। यहां उद्भव नहीं है, यहां उद्धव होना चाहिए। उद्धव, राइट। उद्धव, उद्धव जो उद्धव जो कृष्ण के बड़े भाई थे उनके प्रेम की तुलना 2 चीजों से की गई है। यहाँ उद्धव ये लिखा भी हुआ है, यहाँ उद्धव, ये उद्भव लिख उठा है, यहाँ उद्धव ऐसे होना चाहिए था, राइट। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 चीजों से की गई है। पहली चीज क्या कि वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका है। दूसरी क्या खास बात कि उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है
पर उस पर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहते हैं। राइट। अब यहाँ पे देखना, वहाँ जो आपकी कविता है किताब में, वहाँ पे जो उद्धव का प्रेम है, उद्धव को जो है वो दो तरह से उनकी तुलना की गई है। एक तो कमल के पत्ते के समान और दूसरा जो है तेल की गागर के समान। राइट। तो वो दोनों का जिक्र यहाँ आंसर में करना है। 36 नंबर क्वेश्चन, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो आंसर में लिखेंगे, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नांकित बिंबों, बिंब का मतलब होता है वस्तु, राइट, के माध्यम से व्यक्त किया है। पहली कौन सी, कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरा, यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। और तीसरा यहाँ लिखा हुआ है, यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हों। और चौथा, यूं लगता है मानो बबूल से सेफालिका के फूल झरने लगे हों। राइट। तो ये चार जो है आपका, इन चार चीज़ों के माध्यम से जो कवि नागार्जुन है उन्होंने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जो है प्रदर्शित किया हुआ है, व्यक्त किया है। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, छाया मत छूना, ये एक कविता है, इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं ये आपको बताना है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम कि यह कविता हमें यह संदेश देती है कि जीवन के यथार्थ का सामना करो, यादों के पीछे भागना व्यर्थ है, हमें खोखले आदर्शों और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना मृग तृष्णा मात्र है, अप्राप्य के पीछे भागना छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए तथा भविष्य की सुध लेनी चाहिए, व्यक्ति को पूरी कर्मठता के साथ जीवन संघर्ष में लग जाना चाहिए। इस कविता का दूसरा संदेश यह है कि यश, धन, मान सम्मान, बड़प्पन सब छलावा है, इनमें वास्तविक सुख नहीं है, हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है बच्चों। तो ये जो कविता है आपकी छाया मत छूना, उसके माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया जो आपने आंसर में पढ़ा। अब लास्ट क्वेश्चन इस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो आंसर लिखेंगे, संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्तियों की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। इनकी भूमिका रचनात्मक होती है, यानी क्रिएटिव होती है। ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं तथा ढांढस बांधते हैं, यानी साहस बंधाते हैं। राइट, हिम्मत बढ़ाते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका वेरी शॉर्ट आंसर। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे जल्द ही। कुछ इसके आगे के जो शॉर्ट आंसर हैं और लॉन्ग आंसर हैं उनको भी लेकर के आएंगे, और जो आपके और भी तीसरे, चौथे, पाँचवें जो मॉडल सेट हैं उनको भी और भी लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का सभी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर प्रकार के क्वेश्चन भी आपको लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।